कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए। प्रगट भये निदान सब जब पूछे धर्मराय। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब। धंधा करता रह गया भाई रहया ना बंध। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए। सरपन होए कै उतरै जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखै नार। गढ़ी होए कै उतरै पार सह मन चार। जुगो जो खटाल चवर छतर तकते मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनाते प्रतिपालक गुरता गति ते सुभायमान ज्ञान दे गमी भंडार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार नाल जुड़न का समा है। विचार की आरंभता हो गई। गुरु बख्शी फतेह साझी करवा गुरु जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जिन्हां दे पावन श्लोकां की विचार रोजाना चल रही है। विचार अधीन अज का जो मुबारक पवित्र पहला वचन है। भगत जी कृपा करते हुए आखिरे हैं कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए। कबीर साहब आखिरे ने कि मनुख अपने जीवन काल विच विचरदियां जेड़े ते कोई चंगे कर्म करदा है वो इस मनुख की कोशिश होती है कि लोगों के दुनिया के सामने वो करके कीते जान ताकि उन्होंने पता लग सके। ते जितने मनुख पाप कर्म करता है इन्हां पाप कर्मां नूं दुनिया तो संसार भर के लोगों तो लुको करके करदा है, लुको के रखदा है। ते मनुख की ये कोशिश होती है कि जिन्हें भी ये पाप कर्म कर रहे हैं भी ये दुनिया के सामने प्रगट ना हो जाए। इस करके
पाप कर्म करन वेले ये मनुख हनेरा चाहुंदा है, सारे लोग सौ जान, हनेरा होवे, कोई इसनूं वेखदा ना होवे ते फिर कर्म करदा है। ते पुण्य कर्म चंगा कर्म ये कोशिश करता है भी जदों सारे जागते होण ते मैनूं वेखण, ये उदों करता है। तो दुनिया तो लुका करके, दुनिया तो छुपा करके जितने भी पाप कर्म करता है, कबीर साहब जी आखदे ने ये लुके छिपे नहीं रह सकते, समा होते नशर हो जाते हैं, प्रगट हो जाते हैं। तो प्रगट भये निदान सब, जब पूछे धर्म राय। कहने लगे भी सारे दे सारे कीते पाप कर्म ये नशर हो जाते ने, प्रगट हो जाते ने अखीर वेले जब पूछे धर्म राय, जदों धर्म राय पूछदा है। कहने तो भाव उहदे कोलों कुछ लुकिया, कुछ छिपिया नहीं रहिंदा। हो सकता है कि मनुख इस दुनिया के लोगों दीयां नज़रां तो ते बचा करके करे, और सचमुच ऐसा करता है। सतगुरु ने पवित्र बाणी विच भी जिक्र किया है, कहने लगे भी जिस वेले चोर चोरी करता है, वो वेखदा भी अग्गों सामने कोई आउंदा ते नहीं, फिर निगाह पिछे घुमाउंदा भी पिछे भी कोई ना वेखदा होवे। हजूर बाणी विच आखदे ने अगों देखै पिछों देखै, उदों ते बेफिक्र हो जाता भी ना अगां तो कोई आउंदा है ते ना पिछां तो कोई आ रहा है। तुझ ते कहा छुपावै पढ़े मालिक, एक पाप कर्म तेरे तो किथे लुकिया छिपिया रह सकता है, ये तेरे तो लुक हो नहीं सकता, ये प्रगट हो जाता है। प्रगट भये निदान सब, जब पूछे धर्म राय। ये सारे दे सारे नशर हो जाते हैं, प्रगट हो जाते हैं। इस करके कबीर साहब आखते ने अपने जीवन काल में सुचेत रह, बेफिक्री होवे, चिंता तो रह तुम्हें। इस वास्ते तू पाप कर्म करन दा विचार ही मन विचों कढ दे, त्याग दे। चंगे मनुख, भले मनुख, चंगे कर्म करने वाले, वो चंगे कर्म दुनिया विच प्रगट हो जान, नशर हो जान, तो उन्होंने कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होती। पर पापी मनुख नूं हर वेले चिंता फिक्र झोड़ा रहिंदा है भी किते पता ना लग जाए। वो कई तरह के ढंग अपनाउंदा है भी पर्दा बनिया रहे। तो खैर भगत जी ने श्लोक में जो कृपा की है कि मनुख लुका करके छिपा करके पाप कर्म करता है, पर समा आते नशर हो जाते हैं, प्रगट हो जाते हैं। मनुख नूं उस पाप कर्म की बनती सजा भी मिलती है। अगला श्लोक है, कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब। कहने कि मनुख ने सिमरन छड़ के, बंदगी छड़ के, सेवा छड़ के, सत्संगत नूं छड़ के केवल ते केवल कुटुंब पालन विच लग्या होया है, टब्बर आदि नूं पालन विच लग्या होया है। बंदगी वास्ते, सिमरन वास्ते समय नहीं कढ़दा। अक्सर ऐसे लोग सुनने देखने मिलते हैं भी काम काज ही बड़ा जी, कितने सत्संगत में नहीं आया जाता, गुरु कोल बैठने का समय उन्होंने कोल नहीं है। जदों कोई विपता बने, कोई दुख, कोई तकलीफ बने, तो फिर बड़िया लिलड़ियां कढ़ते हैं, बड़ी तरले करते हैं। उदों समा भी निकल आता है, आस्था भी बन जाती है, भरोसा भी बन जाता है, मन भी टिक जाता है। पर जदों मनुख उस मालिक दे ही दिते हुए बहुते सुखां विच प्रवृत्त हो करके ते मालिक नूं भुल जाता है, उदों फिर इसनूं मालिक जदों चेते नहीं आउंदा, उदों ये माइक धरियां विच खचित हो करके जीवन का कीमती समा अजाई गवाई जाता है। तो
भगत जी आखते ने जिहड़ा रब की बंदगी सिमरन का समय ही नहीं कढ़दा ते केवल पालियो बहुत कुटांग सिर्फ टब्बर आदि नूं पालने में लग्या होया है, तो कह लगे धंधा करता रह गया भाई रहया ना बंद। तो माइक धंधा करदा करदा अखीर खत्म हो जाता है, कोई बंध भाव को रिश्तेदार मित्र आदि जिहड़ा है वो इस नूं फिर बचाउण वाला नहीं है, छडाउण वाला नहीं है। जदों जीवन का कीमती समा रब की बंदगी तो खाली लंघा बैठता है, अखीर पछतावा बाकी बचता है, तो फिर भाई रहा ना बंद कोई मददगार नहीं बनता। इस करके कबीर साहब जी आखते ने रब्बी सिमरन भी कर, अपनी परिवारिक जिम्मेवारी नूं भी सांभ, समाजिक जिम्मेवारी नूं भी सांभ, पर रब दे सिमरन वास्ते बंदगी वास्ते समा अपना जरूर निश्चित कर लै। जे दिन वेले समा नहीं बनता तो अमृत वेला ही सांभ लईए। बाबा फरीद साहब जी ते पवित्र बाणी विच भी जिक्र करते हैं, कह लगे भी जिहड़ा पहर रात रहिंदी जागया नहीं है, असल विच वो जिउंदिया ही मरिया दे बराबर है। पिछल रात ना जागियो जीवन ढोमयो है। जिहड़ा पहर रात रहिंदी जागया नहीं है, अमृत वेले की संभाल जिसने नहीं की, रब दे सिमरन विच बंदगी विच नहीं जुड़िया, ये पिछली रात मनुखा जीवन का समुचा समा भी है। तो जिसने इस समय को नहीं सांभिया तो जीवन दड़ोमयो है, जिउंदा ही मरिया के बराबर है। तो ता करके कबीर साहब इत्थे भी कृपा करते हुए आखदे कर रब्बी सिमरन करना अधिक जरूरी है। जिथे परिवार की जिम्मेवारी सांभ रहा है, ये भी सांभनी चाहिए है, किरत भी करनी चाहिए है, पर किरत करदिया होया करते नूं चेते रखना ये तेरा पहला फर्ज होवे। अगला श्लोक है जी, कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए। कई व्यक्ति वेदां शास्त्रां दे दसे हुए कर्मा कांडां की रीत बड़ी निभाउंदे। सनातन मत अंदर ऐसा वधेरे है। उन्हां विचों कर्म कांडां विचों एक उदाहरण कबीर साहब जी ने साझी की है कि रात के हनेरे विच किसी मड़ी निशान कबर उत्ते कोई औरत दीवा जगाउण पई जा रही है। हर का सिमरन छड़ के रात जगावन जाए, रब दा सिमरन छड़ के बंदगी छड़ के परमात्मा का नाम रूपी दीवा प्रकाश चानन अपने अंदर करने की बजाय ते ये रात नूं कबरां ते मसाणां ते बड़ियां आदि दे दीवा जगाउण कर पई है। कबीर साहब जी आखदे ने तीजा की हुंदा है, सरपण होए कै उतरै जाए अपने खाए। कहने लगे प्रचलित एक गल है कि सपनी जिहड़ी है वो अपने ही जमे हुए बच्चों को खा जाती है। एक अदा बच जाता है, पर बहुतियां आखदे ने भी जम करके ते फिर खा जाती है। कहन तो भाव जो जीव रब दा सिमरन छड़ के बंदगी छड़ करके कर्मा कांडां विच पिया होया है, अपने मनुखा जीवन का कीमती समा आप ही बर्बाद कर बैठता है। सरपण होए क्या उतरै जाए अपने खाए, मानो अपना जीवन का मनुखा जीवन का कीमती समा आप ही बर्बाद कर तुर पैंदा है। जीवन का मूल सवास जिन्हां राही रब का नाम रूपी लाहा लेना सी, ये मूल ही गवा बैठता है। ये मनमुखा की निशानी है, जिन्हों हजूर बाणी विच आखदे ने मनमुख व्यक्ति मन पिछे तुरन वाले ये अपने जीवन का मूल गवा करके तुर पैंदे ने। गुरु के सन्मुख हो करके रहने वाले जीवन का लाहा प्राप्त करते हैं। गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए
ਜੀਓ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੂਲ ਸਵਾਸ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो इस श्लोक में भी कबीर साहब जी फिर रब के सिमरन की प्रेरणा दे करके आख रहे हैं कि रबी सिमरन करना चाहिए, गुरु की सिक्ख्या अनुसार हो करके तुरना चाहिए। इन्हां बड़ियां अनुसारना कबरां आदि के दीवे जगाउंदा ना, फिर गुरु के ज्ञान का दीवा अपने अंदर बाल ते कर्मा कांडां नूं त्याग दिया। कर्म कांड जीवन में हनेरा पैदा करने वाले ने। अज्ञानता जीवन हनेरा है, गुरु के ज्ञान का दीवा अंदर बाल। हजूर बाणी भी चाहते हैं दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलदा ते अंधेरा खत्म हो जाता है। तो जिन्हों ने ज्ञान का दीवा अपने हिरदे रूपी घर में बाल लिया, जगा लिया, उन्होंने दे अंदरों भी एक कर्मा कांडां दा, वहमां भरमां दा, पखंडां दा हनेरा दूर हो जाता है। विचार अधीन अज का चौथा श्लोक है। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखै नार। कबीर साहब जी आखदे ने रब दा सिमरन छड़ के, बंदगी छड़ के, कोई जीव स्त्री, कोई संसारी स्त्री अहोई राखै नार, शीतला आदिक का व्रत रखती है, अन्न का त्याग करती है, भोजन का त्याग करती है। शीतला ये मां का व्रत रखती है। कबीर साहब जी आखते ने जे किते उसके इस व्रत रखन तो, जिसका व्रत रख रही है वो देवी प्रसन्न हो जाए, शीतला प्रसन्न हो जाए, ते कहन लगे गद ही कोई कह अवतरै भार सह मन चार। वो वध तो वध उन्होंने अपनी सवारी बना लेगी, तो उस शीतला की देवी की जी सवारी है वो गधे नूं मन्निया गया है, गधे की सवारी करती है। कबीर साहब आखते ने गद ही होए कह अवतरै भार सह मन चार। इहो जी जीव रूपी स्त्री जिहड़ी है वो कर्मा कांडां विच पई कोई जिहड़ी शीतला आदिक दा व्रत पई रखदी है, कहन लगे गधी होए कि उतरै भार सह मन चार। एवें वधेरे वाधू भार जिवें गधे उत्ते लदया जांदा है, ते इह हाल उहदा भी होना है। कर्मा कांडां नूं कबीर साहब जी ने इत्थे वाधू दा भार ही दस्सिया होया है। जो मनुख दी अंदर आत्मा ते बनिया रहिंदा है ते मनुख रब दे सिमरन वाले पासे, बंदगी वाले पासे अपना हिरदा लै करके नहीं जाता। तो कबीर साहब जी अज दे इन्हां चार पावन पवित्र श्लोकां दे अंदर जो जीवन जात पे बख्शिश कर रहे हैं, इस गल नूं समझा रहे हैं कि रब्बी सिमरन जीवन का मूल है, जीवन का आधार है। ते जेड़े इस मूल नूं आधार नूं छड़ करके कर्मा कांडां विच पए हुए हन, कर्मा कांडां विच गलतान एवें सिर ते वाधू दा भार चुकी फिरदे ने। ते संसार जिहड़ा एक समुंदर की तरह है, इनू पार करन वास्ते, इनू लंघन वास्ते सिर उत्ते भार जेकर चुकिया होया ते कदी भी मनुख पार नहीं हो सकेगा। कर्मा कांडा वहमा भरमां दा भार वाधू दा सिर उत्ते रखी बैठा है ते कदी पार नहीं होगा। इस भार नूं हौलिया करना पैना, इस भार नूं लाउणा पैना है, ते सिमरन रब्बी बंदगी ही है जिस सदका ये भार लैंदा है। तो कबीर साहब जी ने अज दे अपने ना चार श्लोकां में जो जीवन जाच बख्शिश की है वो यही है कि रब्बी सिमरन बंदगी करना जीवन का मूल है। ते मूल नाल जुड़ करके ही शाखावां टहनियां पत्ते आदि सोहणे लगते ने, प्रफुल्लित होंदे ने। गुरु मेहर करे असीं भी गुरु की पवित्र बाणी रूपी मूल नाल जुड़े रहिए। तो मूल नाल जुड़न वालियां दा ही मालक मेहर करके ये लोग सुखिया ते परलोक सुहेला बनाउंदा है। कोइयां बेअंत भुलां दी खिमा आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।